सिमुलेशन, पहले हम समझ लेते हैं सिमुलेशन है क्या। इसके अक्षर पढ़ने से पहले, सिमुलेशन है कोई फिजिकल सिचुएशंस का इमेजिनरी सिचुएशन बनाना, एक्चुअल सिचुएशंस को इमेजिनरी सिचुएशन बना के फील करना और उसके रिजल्ट या एनालिसिस करना। तो कई बार क्या होगा, जैसे सिंपल एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, नासा में लोग जाते हैं तो उनको अचानक ही रॉकेट में नहीं भेज दिया जाता, वो 6 महीने साल भर पहले उस एटमॉस्फेयर को प्रैक्टिस करते हैं एक रेडीमेड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, जहाँ वैक्यूम वगैरह बना के वो सब उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये तो बात हुई मैकेनिकल प्रॉब्लम की। आपके साथ क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं कई सारी। जैसे वहाँ का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में मैनेजर है, उसको ये देखना है कि मैं 2 दिन बाद ऐसा करूँगा, इतना डिपॉजिट लाऊंगा, फिर इतना एडवांस करूँगा, उसमें से ऐसा हो जाएगा, फिर वहाँ से ये होगा। तो उन सबको क्या करता है वो, एक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर में फिगर डाली, आंसर आ गया, सॉफ्टवेयर में फिगर डाली, आंसर आ गया। तो वो जो आर्टिफिशियल मॉडल जो बना रहा है, उस मॉडल को एक तरह से सिमुलेशन। और क्यों बैंक में उसकी जरूरत है कि आप स्पेस जैसा एनवायरनमेंट तो एक बार को बना सकते हैं, लेकिन कितना डिपॉजिट लाना है, कितना एडवांस होगा, उस समय फेस्टिवल सीजन होगा नहीं होगा, आरबीआई की क्या पॉलिसी होंगी, आरबीआई का रेट अगर 0.25 बढ़ेगा तो क्या होगा। उस जैसे कंस्टेंट की बात आई थी ना, यहाँ कंस्टेंट थे, वहाँ वो एक ऐसे वो फैक्टर हैं जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। वो सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एट ए पॉइंट कंसीडर करते हुए कोई सॉल्यूशन देना। ठीक है, जैसे सिंपल बात करते हैं, जब बजट बनाते हैं आप, तो एक्सेल सीट होती है, उसमें भरते जाते हैं, कहीं भरते हैं तो वो क्रॉस मिसमैच नहीं करता, तो वो लेता नहीं है एक्सेल कि भाई ये आपकी वो एंट्री वहां से नहीं मिल रही, तो आप सब, तो जिसने वो एक्सेल का वो बनाया हुआ है, वो एक काइंड ऑफ सिमुलेशन एक्सरसाइज है। नहीं तो उसी काम को कैसे करते, कागजों में करते, बार बार कागज बदलते, काटते। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसमें टॉपिक को खोलिएगा, क्या 2-4 लाइनें जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका। is a way of studying the effects of changes in the real system through the models। बात समझ में आई, ये बोला हमने। ठीक है, it is the imitation माने नकल, imitation of the some real things or process। तो आपकी इंडस्ट्री रियल थिंग्स की नहीं है, आपकी इंडस्ट्री प्रोसेस इंडस्ट्री है। कैसी इंडस्ट्री है, आप सारे काम करते हैं। ठीक है, फिर बोलता है इन सिमुलेशन वी ट्राई टू इमिटेट अ सिस्टम और एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट एक्चुअल कि कैसा होगा, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। सिमुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिंग आउट और मिमिकिंग एन एक्चुअल और प्रोबेबल रियल लाइफ कंडीशन, इवेंट और तो क्या है, रियल लाइफ की कंडीशन हो, इवेंट हो या सिचुएशन हो, टू फाइंड कॉज ऑफ द पास्ट अकरेंस और द फोरकास्ट। तो पर्पज में क्या क्या आ गया, क्या है, अंडरलाइन करो। क्यों करते हैं ऐसा, एक तो पुरानी जो अकरेंस हुई है, कॉज ऑफ पहले ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, दूसरा बोलता है और फोरकास्ट फ्यूचर इफेक्ट ऑफ एज्यूम्ड सर्कमस्टांसेस और फैक्टर। तो समवट इसके कई सारी चीजें जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग जैसी हैं कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके कोई काम करना। और सिमुलेशन में भी परफॉर्म थ्रू द सॉल्विंग ए सेट ऑफ इक्वेशन, जैसे हम वहाँ कर रहे थे। अगर हम इक्वेशन से सेट करके सिमुलेशन बना रहे हैं तो उसका नाम क्या दे दिया, मैथमेटिकल मॉडल। जो अभी मैंने थोड़े बहुत बता रहे एक्सेल में डाल देते हैं, तो कोई इक्वेशन ऐसी बना रही है, एक की वैल्यू रख रहे हैं, दूसरे की उससे ज़्यादा आ जा रही है, तो गड़बड़ है मतलब। तो जो अगर इक्वेशंस के थ्रू हम सिमुलेशन की एक्सरसाइज करेंगे तो उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, मैथमेटिकल। और जो स्पेस की प्रैक्टिस वाला बताया था उसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं है, उसमें क्या है, मैकेनिकल मॉडल है। वो कैसा मॉडल है, मैकेनिकल मॉडल है। कंस्ट्रक्टिंग ए फिजिकल मॉडल, मतलब जो उसको मैं फिजिकल मॉडल बोल रहा हूँ। स्टेज रिहर्सल, भाई अगर हमें कोई ड्रामा प्ले करना है तो उसकी रोज रिहर्सल कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ सिमुलेशन। प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन पे जाना। ठीक है,
और बोला कंप्यूटर ग्राफिक और गेम वगैरह। तो वो होता है ना आजकल मोटर ड्राइविंग टेस्ट में सिमुलेटर होता है, उसको बोलते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं ना, तो एक्चुअल गाड़ी ना चलवा के आपसे उसके मॉडल पे गाड़ी चलवा ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। सिमुलेशन कैन बी यूजफुल टूल्स दैट अलाउ एक्सपेरिमेंट्स विदाउट एक्चुअल एक्सपोजर और रिस्क। क्या फायदा बताया उसने? विदाउट रिस्क एक्सपोजर, रिस्क और एक्चुअल एक्सपोजर और रिस्क। ठीक है, बट दे मे बी ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। इसका रियलिटी का सिंप्लीफाई कर दिया। दे आर एज गुड एज अंडरलाइंग एजम्पशंस। ठीक है, फिर बोलता है इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, अब आपकी बात आ गई, इट जनरली रेफर्स टू यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन ए मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम की सारी चीजें किस पे परफॉर्म करना? कंप्यूटर में परफॉर्म करना। सच एक्सपेरिमेंट कैन बी अंडरटेकिंग बिफोर द रियल सिस्टम इज ऑपरेशनल सो एज टू एड इन इट्स, एड माने सहायता। ठीक है, वी कैन सी हाउ द सिस्टम माइट रिएक्ट टू चेंज इन इट्स ऑपरेटिंग रूल, वी कैन इवेल्युएट सिस्टम रेस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स। यानी अगर कोई ज़रूरत कहीं पड़ रही बदलने को, तो आप उस अपने जो आपने बना रखा उसमें कुछ चीज़ बदलाव करोगे। ठीक है, अब आ गया सिमुलेशन एक्सरसाइज। कहाँ कहाँ ये ज़रूरत होती है, कैसे कैसे, नीचे कुछ उसमें एग्जाम्पल दे रखे, देखो। ठीक है, एप्लीकेशन जहाँ एग्जाम्पल दे रखे उससे ऊपर 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि बैंकों में कहाँ कहाँ होता है। देखो बोल रहा है सिमुलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। कहाँ? फॉरेक्स में। फॉरेक्स में किसी लिए रेट डिसाइड करने के लिए वो क्या करते होंगे, देखो इसका एग्जांपल देख लो। उससे बोला जाएगा भाई आज का डॉलर का रेट फिक्स करो, तो क्या कहा उसने? 20 कॉलम बना रखे होंगे। उसने कहा कि आरबीआई गवर्नर का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट, उसने कहा यस टिक मार दिया। उसने कहा लिबोर का रेट फ्लक्चुएट हो गया इतने %। उसने कहा गोल्ड का रेट, वो सारी वैल्यूज डाली। उस वैल्यू डालने से कुछ इक्वेशंस बना बना के उसने कहा आज का रेट हमें 73 रखना चाहिए। तो दिस इज ए काइंड ऑफ सिमुलेटर। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में फॉरेक्स में हो गया। और क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। तीनों बातें मैंने इसी में समझाया आपको कि क्या करना है उसको। ठीक है, कुछ सिमुलेशन मेथड कहाँ कहाँ यूज होते हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, ट्रेन के रूटिंग में, कि एक प्लेटफॉर्म में 12 प्लेटफॉर्म होते हैं एक बड़े स्टेशन में मान लिया, और एक ट्रेन आती है, 12 ट्रेन रुक सकती हैं। फिर पता लगा कि एक ट्रेन जो है उसका हाल्ट 2 घंटे का है, वो उसने डाल दिया। फिर पता लगा कि एक ट्रेन तब तक यहाँ से नहीं खिसकेगी जब तक आगे वाली ट्रेन अगले स्टेशन को पार नहीं कर। कई सारी बातें हैं, वो सारी बातें उसने उसमें डाली, और डालने के बाद आपको बता रहा है कि आप इसमें डाल दो, ये आपको बता देगा कि आप उस ट्रेन को इतने बजे यहाँ पे ला सकते हो या नहीं ला सकते। आगे असेंबली लाइन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करता है। इन्वेंट्री रिकॉर्डर सिस्टम, सारा सामान आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग है। रेल रोड ऑपरेशन, फैसिलिटी लेआउट, रिस्क मॉडलिंग इन फाइनेंस एरिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टॉक। इसको क्वेश्चन जब आएगा तो आउट ऑफ दिस 9 कोई 3 दे देगा और एक कुछ और डाल देगा, या 4 और दे देगा, एक इसमें से डाल देगा। पूछे किसमें हो सकता है और किसमें नहीं हो सकता। द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट द, तो एक एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, अब जरा ये क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ टाइप का एग्जांपल है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, एग्जांपल कुछ ऐसा है कि जैसे कोई शॉपकीपर, जनरल मर्चेंट अपने वहाँ ये पराग या अमूल का दूध सेल करता है, मिल्क का पैकेट, रोजाना वो 20 पैकेट मंगाता है, और रोज लेने वाले जरूरी नहीं 20, किसी दिन 18 आएंगे, किसी दिन 21 भी आएंगे। तो जिस दिन 21 आएंगे उस दिन वो 1 को वापस कर देगा, जिस दिन 18 आएंगे उस दिन 2 का नुकसान हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि भैया उसका जो सामान बचा वो नुकसान है। ऐसा नहीं है, जो सामान उसका कस्टमर आने के बाद अवेलेबल नहीं था वो भी नुकसान है। ठीक है, जैसे कितने लाया वो, खरीदने लगे, और ये क्या रिमेनिंग बचा हुआ कितना हुआ? एक दिन लाया वो 16, देने वाले कितने आए? 20। ठीक है, एक दिन 14 लाया, लेने वाले कितने आए? एक दिन वो 20 ले आया, लेने वाले कितने आए? 14। तो ऐसा लग रहा है कि नुकसान कहाँ हुआ उसे, याद हो जाएगा। और
हर पैकेट पे वो 2 रुपए कमाता है मान लिया, तो 2 रुपये अगर कमाई करेगा तो एक दिन तो 4 रुपये का नुकसान हुआ, एक दिन कितने का हुआ? नहीं, उसकी कॉस्ट भाई क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। 20 पैकेट स्टॉक है, डिमांड कितनी हुई, इतनी, तो इतना बचेगा स्टॉक में। 20 का यहाँ नुकसान हुआ, 120 का यहाँ नुकसान, 40 का, ठीक है। ये नुकसान हुआ, उसने पूरे महीने हिसाब लगाया, मेरा कितने का नुकसान हो गया, 160 का नुकसान हो गया। एक एंगल ये है जो कॉमन सेंस में हर कोई यूज करता है, ठीक है। अब आया इकोनॉमिकल बात आती है, कितने लोग इसके वापस गए, काश इसके पास उस दिन भी 20 पैकेट होते, तो 4 into 2, कोई कमेंट नहीं आया, प्रॉफिट। ये 20 क्यों नहीं लिखा, कॉस्ट तो लगेगी, केवल उसका प्रॉफिट मारा गया, क्योंकि बाकी तो कॉस्ट उसे लगानी पड़ती। 8 रुपए का ये नुकसान हुआ, और यानी टोटल नुकसान उसका इतना हुआ, कितना हो गया, 160 प्लस 20, यानी एक लेमैन कहता है कितने का नुकसान हुआ, 160। और एक व्यापारी बिजनेसमैन कहता है, जो बिल्कुल एनालिटिक करता है, CIB MBA करने के बाद बात करता है, तो उसको नुकसान ज्यादा नजर आता है। किस नजर में, कि एक अपॉर्चुनिटी खो दी उसने, कि आई अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाया, कि बेच नहीं पाया, ग्राहक खड़े थे नहीं बेच पाया। तो ये जो एक्सरसाइज है कुछ इसी बातों पर है, ठीक है। अब एक बार सुनिए, ये जो यहाँ पे रूल बना था उसने, पहले दिन उसने स्टॉक रखा 20 और बिके कितने, 18। तो उसने कहा यार आज 18 बिके तो मैं क्या मंगा लूँ अगले दिन, 18 ही रखता हूँ। सपोज कीजिए इस दिन 20 कस्टमर आए, बिके नहीं, 20 कस्टमर आए, तो यार कल तो 20 आए तो 20 ले ली। अब 12 आए, तो देखा तो 12 आए तो 12 रख ली। सुन लेना, एक वर्ड है इसमें से क्वेश्चन पूछता है। फिर उसने कहा इस दिन आ गए 16, तो 16 रख ली। ये एवरी डे का, एवरी अगले डे का जो सामान मंगा रहा है, एक तरह से हम उसको बोले एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग। तो इसमें फोरकास्टिंग वर्ड यूज करते हैं। फोरकास्ट किया उसने कि कल मेरे वहां इतने ग्राहक आएंगे, और इसको बोलते हैं नेव फोरकास्टिंग। ये वर्ड क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है आपको, नेव, नेव NAIVE, नेव फोरकास्टिंग। पता नहीं बुक में है या नहीं है, ठीक है। क्या बोला उसमें हमने, नेव। नेव फोरकास्टिंग वो होती है जिसमें ज्यादा दिमागों में टेंशन ना दो, और सिर्फ जो कल हुआ है वो आज अप्लाई करना। यानी प्रीवियस डे डिमांड is to be taken, previous day demand is to be taken। ठीक हो गया। तो ये बोला नेव्स, और ये सिंपलेस्ट रूल है, सिंपलेस्ट रूल है। दूसरा, इसी व्यापार में ऐसा भी हो सकता था, कोई व्यापारी सिर्फ हमेशा कितनी रखता अपने पास, और शाम को बगल वाले को देख के हंसता। क्या बता सकते हो, ये डिफरेंट काइंड का शॉपकीपर है। क्या डिफरेंट काइंड का शॉपकीपर क्या है, क्यों ये आदमी इस आदमी पे हंस रहा है, क्योंकि उसका सारा सामान जा रहा है। क्या लो फेंकना पड़ गया, नहीं क्या, देखो मेरा सारा बिक गया, ठीक है। अब ये देखो जरा, इसका सारा बिक गया, 2 into 2 का प्रॉफिट कमा रहा है, 10 10 20 10 30 10 40, कितना कमाया इसने, 80 रुपए कमाया ना। अच्छा, इसने कितना कमाया, बोलो नहीं, अभी तो 2 4 और 1 5 6
144 कितना कमाया? कितने लॉस में रहा फाइनेंशियल? नहीं, लॉस में रहा, लॉस में रहा है, -16 मतलब लॉस में रहा। इतना व्यापार भी किया इसने, ठीक है। अगर बाई चांस इसमें 2-4 फिगरें सही हो जाती तो ये डेफिनेटली इसको पीछे छोड़ता। या हम ये कहें कि दूध का मार्जिन 4 रुपए कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 4। तो 4 रुपए देखते हैं, अगर 4 हम कर देते तो ये भी डबल हो जाता। ये कितना हो जाता? ये कितना हो जाता? 288। ठीक है। और इधर फर्क आता थोड़ा सा, ये कितना हो जाता? 40। क्या इसमें फर्क आता क्या? बोलो, नहीं आता। इसने 160 रुपए कमाए, इसने 288 माइनस कितना हुआ? तो आप ये देख रहे हो गैप कम हो गया, नुकसान का गैप कम हो गया। तो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना सामान कुछ वो कर रहा है। या हम इसको कहेंगे 10 की जगह 5-5 बेचता मान के। अगर हम इसको 10 की जगह 5-5 बेचते तो ये कितना आ जाता? अब देखो यहाँ पे इसका सामान खराब भी हुआ लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट, ये वाला। तो डिफरेंट डिपेंड करता है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या आइटम सेल कर रहा है, कैसी कुछ है। ये प्रॉफिट में है, कोई डाउट नहीं है। ये नुकसान में है, डाउट है। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मैनेज कर ले, इसके फोरकास्टिंग सटीक हो जाए, अगर फोरकास्टिंग सटीक हो जाएगी तो ये कमाएगा 80 रुपए, ये कमाएगा 800 रुपए। कब होगी वो सही? जब उसकी लेने वालों की लाइनों को समझ आए, यानी कि पब्लिक की थीम समझ जाए कि कल संडे है तो दूध ज्यादा बिकेगा क्योंकि लोग घर में रहेंगे, खीर बनाएंगे। कल कोई त्योहार है, कई बार क्या होता है 5 दिन की छुट्टियां पड़ रही तो दूध ज्यादा लाएगा कम लाएगा? क्यों? आउट ऑफ सेशन। तो ये सब चीजों को किसी ऐसे फॉर्मूले में बना देना कि कुछ नहीं करूंगा। 5 कॉलम बना रही है उसने, क्या बोला है? दिन कौन सा है? उसने लिखा संडे, टिक मार दिया। फिर पूछा तारीख कौन सी है? उसने कहा 16 तारीख है, कल की तारीख है। तीसरी बात, बारिश होगी या नहीं होगी, टेम्परेचर कितना है, बच्चों के एग्जाम तो नहीं चल रहे, ये सारी फिगर भरी उसने। और एक फिगर डालते ही कि कल क्या डिमांड थी, अगली डिमांड उस सॉफ्टवेयर ने दाएं बाएं कर दी। छुट्टी थी, ठंड भी थी, लेकिन बच्चों के एग्जाम थे, या बच्चों के एग्जाम नहीं थे तो छुट्टी होते ही लोग कहाँ जाएंगे? और अगर छुट्टी एग्जाम चल रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिक हर कॉलम को उठा उठा के एंटर मारते गएगा, भाई कल 28 मंगा लो। और फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन इज ऑलवेज हैव सम, एटलीस्ट सम एरर होगी। भाई जैसे ही हमने कहा मुझे लगता है तो मतलब 100%, तो वो वाली बात यहाँ पर भी लागू है। क्या क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात? कि ये पूरी यूनिट में सब चीजों में बार बार फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन पे टिकती है। और ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। यानी उसने अगर 28 मंगा भी लिए तो हो सकता नहीं बिके, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम कर देगा। जैसे ही उसने डाला एग्जाम चल रहे, छुट्टी है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो बेसन बिकेगा। बड़े बनेंगे ना।
अच्छा बेसन सुना बेसन मैं क्या था बेसल, मैंने बेसन सुना अभी बेसल शुरू नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो हमने बोले हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब बात करते हैं बुक के क्वेश्चन पे। क्या है देखो, द ओनर ऑफ आउटलेट विशेस टू एवेल्यूएट हिज डेली ऑर्डरिंग पॉलिसी, वही बात कर रहे थे ना आगे बताओ। हिज करेंट रूल इज ऑर्डर द डिमांड ऑफ प्रीवियस डे बट, तो अगर ये बोलो नेव रूल बोला मैंने, अरे बोला था नेव रूल, उसका ऑर्डर क्या है डिमांड, वो प्रीवियस डे को मंगाता है। ठीक है, बट ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग रिसेंटली, उसने कहा यार कुछ प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं मैं। क्या बोलता है उसमें, दैट ही शुड फॉलो द बेटर मेथड टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ ऑर्डर। ही परचेजेज मिल्क एट कितने रुपए, 32, और सेल्स कितना, थोड़ा सा ऐसा ही एग्जांपल जैसा है। ठीक है, आगे बोलता है, he orders his requirement at the end of the day, he gets the milk in the morning। आज बोलेगा तभी कल मिलेगा सुबह उसे, यानी आज ही भेजना उसे ऑर्डर। ऐसा तो है नहीं कि दो लोग खड़े हुए तुरंत फोन किया तुरंत 2 मिनट में फिर आ गई तुम, यानी उसको लिए क्या पहले से प्री अरेंजमेंट चाहिए। ठीक, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस द वेंडर असेसेस दैट हिज डिमांड इज बिटवीन, एक चीज तो उसे पक्की पता है कि कभी भी 30 से कम नहीं बिका और कभी भी 80 से ज्यादा। तो 30 और 80 का वेरिएशन बहुत होता है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैटर है यहाँ पे। एक आध आइटम होता तो कोई बात नहीं। ही ऑल्सो कीप द रिकॉर्ड, और वो क्या करता है पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड भी रखा हुआ उसने। बाकी जनरल मर्चेंट क्या करता है, सारा रिकॉर्ड दिमाग में रखता है। ठीक है, हाँ जरा वो इतने बोरो प्लस भेज देना, कैसे भेजना बुलाता, कब मंगाता बोरो प्लस है, वैसलीन बोरो प्लस मंगा लिए होंगे ना उसने। ठीक है, आगे he also keep a record of relative, आ गया। now he thinks a new order mean of quantity sold at the last day। अब उसने एक नया रूल बना दिया, लास्ट एंड। देखो इसमें क्या रूल बनाएगा ये देखना, 18, 20, 20, 40 और 32 कितना हुआ, 72। 72 का फोर्थ कितना हुआ, 18। अब यहीं पे देख लो फर्क, मैंने रूल पॉलिसी चेंज कर दी और क्या बदलाव कर दिया मैंने कि मैं एवरेज मीन कर दो। यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। मैंने अब क्या करा, यहाँ भी 18 मंगाए, यहाँ भी 18 मंगाए, यहाँ भी 18 मंगाए और यहाँ भी 18 मंगाए। तो देखो जरा पहले दिन में क्या हो रहा, लाया कितना था 20, 2 बच गया इंटू 20, 32 रुपए। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, 80 रुपए क्या हुआ, नुकसान तो हमारे जो बचे नहीं, नुकसान तो बहुत 2 पैकेट बचे, कॉस्ट 20 थी उसकी, 40 का नुकसान। दूसरे केस में देखो 2 बचे, लेकिन यहाँ जो 2 बचे, दो वापस गए लोग, ठीक है। तीसरे वाले में भी ऐसा ही हुआ, नहीं 4 हो जाएंगे ना, हाँ 4 वही हुए 14 रखा है, 14 नहीं अब 18 रखे हैं ना सर, 18 रखे हैं, 20 आए और 20 आए, 18 रखे हैं 20 आए। एक बात एक रिविजिट करते हैं, ये डिमांड उसने बदली, ये डिमांड नहीं बदली, स्टॉक बदला, स्टॉक बदला सर, 18 18 18 18 और डिमांड को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ये हो गया 4, ठीक है 14, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो इसमें क्या हो गया, कोई लॉस तो नहीं हुआ ना, लॉस तो नहीं हुआ। इधर क्या हुआ, माइनस 8 कर लीजिए, 18 स्टॉक में थे, 20 आए, 8 और कमा सकता था। इसमें सेम वही है, इसमें 40 रुपए का लॉस हो गया सर। 40 हाँ कोई बात नहीं, 80 का लॉस।
ठीक है। तो क्या होता है, उसके इस रूल को चेंज करने से इन फिगरों में कुछ बदलाव आता है। और आमतौर पर एवरेज पॉलिसी बताते हैं कि इससे थोड़ा सा एक मतलब रैंडम रिजल्ट देती है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। उनका औसतन इतने मंगा लिया करो। अब कभी कभार खराब भी हो जाए, लेकिन कभी कभार हमारा जो कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई भी हो जाए। इसमें और इसमें किस लाइन में फर्क दिखाई दिया? सबसे पहले वाले में दिख रहा है। सबसे पहले वाले में कितने का लॉस उठा रहा है? 40 का। और यहाँ ठीक है, उसने जब ऑर्डरिंग पॉलिसी बदली तो ये बदलाव आ गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है एवरेज वाला है। कौन सा वाला है? एवरेज। चलो इसको देखते हैं। तो पहले तो उसने डिमांड बनाई। जरा मुझे बता सकते हो 1/10 और ऐसा क्यों लिखा हुआ है? 10 दिन का डाटा है। 1 कहाँ से लाया? पहले सर टोटल तो उनके 10 दिन में एक बार 45 आते हैं। 10 दिन में 3 बार 45 रुपए डिमांड आती है। 35 एक बार था। 10 दिन 2 बार मोड है वो। 10 दिन 35 एक है। 35 सिंगल है। 45 टीम है। कितने दिन हो गए? 3 3 6 2 8 65 फ्री है। 65 तो हो गया। सिंगल सिंगल है। 45 रहेगा ना? 45 कितने हैं? 2:45 हो गए जी? अरे 10 दिन का था डेटा। तो 11 हमने 10 दिन को 3 बार 45 सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने वो 10 दिन ऐसे लिखे। इसमें 35 से कितने देख रहे हैं? एक ही है ना? तो 1 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10। 45 कितने हैं? 45 के 3 1 2 3 3/10 फिर 55 के 2 55 कितने? ज्यादा लिख दिया सर। 55 एक एक पीछे और एक नीचे। एक इसको हटाएंगे। एक सर लीजिए भी पता चल जाएगा। चलो कम पड़ेगा। हाँ, और 65 कितने हैं? 65 के 3 है 3 1 2 3 और 75 का हो गए क्या? तो इसका मतलब 3 हाँ, ज्यादा लिखे। अच्छा ज्यादा लिखे थे, 11 थे, 10 हो गए। तो ये कहाँ से आई समझ में आ गया? उसने 10 दिनों की डिमांड को वो टैली मार्क्स में एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज बनाई उसने, फिर एक एवरेज निकाला। फिर क्या निकाला इसने? और एवरेज का आंसर कितना आया देखने लगा। कैसे आया इतना? एक तरीका तो ये सिंपल इसका एवरेज निकालो तो 55 आएगा। तो हम सीधी सी बात कर रहे हैं, क्या एवरेज कितना आ गया इसका? अब इधर देख रहे हैं ना, उसने ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया एवरेज निकालने का? ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज किया? डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि उसने डेटा ये ले रखा था। उसने कुछ दिनों का लिया सब। नहीं सब लिया। उसने डेटा ये ले रखा था, तो उसने 35 into 1 किया। देखो उसमें देखो जरा 0.1 किया। 0.1 और 1/10 डिवाइडेड बाय 10। फिर दूसरा क्या है? 45 into 3 करा, 0.3 करा। तो हमने 45 एक जगह 2 जगह 3 जगह। कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि उसकी पिछले 10 दिनों की डिमांड का एवरेज इज 55। तो हमने लिखा क्या? 55। ठीक है, अब क्या करता है आगे देखो। अब बोलता है ओल्ड रूल न्यू रूल। ओल्ड रूल में उसने क्या कहा था कि भैया जितना पिछले दिन बिकेगा मैं उसका अगले दिन उतना मंगा लूंगा। न्यू रूल हो गया उसका क्या? भैया 55 मंगाऊंगा मैं, चाहे मेरा बिके या ना बिके। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। उसने प्रोबेबिलिटी को रैंडम नंबर इंटरवल में डिफाइन कर। सर मेरे को बताना पड़ेगा थोड़े स्टाफ में कि सर डेथ होगी ना, तो चलिए PNB का। चलो, तो इसमें क्या है देखो, ओल्ड रूल तो पता लग गया। क्या करा उसने पिछले दिन, जैसे इसमें ओल्ड रूल की बात करें, आज कितना मंगाया था उसने?
आप अगले दिन जितने लेने आए हो सकता है 65 लेने आए हो तो 65